ये कहानी है दो गरीब किसानों की जो अपने परिवार के साथ रहते थे और दिन रात मेहनत करके अपनी छोटी छोटी जमीनों पर खेती किया करते थे ताकि वो अपना और अपने परिवार वालों का पेट भर सकें। एक दिन वो दोनों किसानों की अचानक मौत हो जाती है। मरने के बाद जब वो ऊपर जाते हैं तो ऊपर वाला उनसे कहता है, बताओ तुम्हारी पिछली जिंदगी में कौन सी कमी रह गई थी ताकि तुम्हारी इस जिंदगी में मैं उसे पूरा कर सकूं। ये सुनकर पहला किसान आगे बढ़ता है और कहता है, हे परवरदिगार, तूने मुझे बहुत दुख भरी जिंदगी दी। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं हर दिन बैल की तरह खेतों में मेहनत करता था और जो कमाता था वो सिर्फ खाने पीने के लिए ही काफी होता था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, न ही दूसरों की तरह जिंदगी का लुत्फ उठाया। मेरे हाथ हमेशा खाली ही रहे। तूने मुझे जानवरों जैसी जिंदगी दी। तो ऊपर वाला उसकी बात सुनता है और कहता है, अच्छा तो अब बता कि अगली जिंदगी में तुझे क्या चाहिए। किसान फौरन कहता है, हे खुदा, मुझे ऐसा बना दे कि मुझे कभी किसी को कुछ देना ना पड़े। मैं बस सबसे लेता रहूं, मुझे सिर्फ पाना है, देना नहीं। ऊपर वाले ने कहा, ठीक है, तेरी इच्छा पूरी की जाती है, जा। इसके बाद ऊपर वाला दूसरे किसान की तरफ देखता है और उससे पूछता है, तुम्हारी जिंदगी में क्या कमी रह गई थी। दूसरे किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हे मालिक, तूने मुझे सब कुछ दिया और मैं तेरे हर एहसान के लिए शुक्रगुजार हूँ। मुझे अच्छा परिवार दिया, मेहनत करने के लिए जमीन दी और जो कुछ मैं कमाता था उससे मेरे घर वालों का पेट भर जाता था। तेरी हर नेमत का मैं एहसानमंद हूँ। लेकिन एक बात है जो मेरे दिल में हमेशा चुभती रही। अक्सर भूखे प्यासे लोग मेरे दरवाजे पर आते थे। मैं उन्हें पानी तो दे पाता था लेकिन खाने के लिए कुछ न दे पाता। वो लोग भूखे ही वापस चले जाते थे और यह अफसोस आज भी मेरे दिल में है। तो ऊपर वाला मोहब्बत से मुस्कुराकर पूछता है, तो अगली जिंदगी में तुम्हें क्या चाहिए। किसान ने कहा, हे खुदा, मुझे इतना काबिल बना दे कि मेरे दरवाजे से कोई भी भूखा या प्यासा वापस न जाए। मैं सबको दे सकूं, सबकी मदद कर सकूं। ऊपर वाला कहता है, ठीक है, तेरी इच्छा भी पूरी की जाती है, जा। अगली जिंदगी में वो दोनों किसान उसी गांव में दोबारा पैदा होते हैं और एक साथ बड़े होते हैं, मगर उनकी किस्मतें एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। पहला किसान जिसने सिर्फ पाने की इच्छा की थी वो उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बन जाता है और अब हकीकत में उसे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं थी, बल्कि वो सबसे मांगता रहता था। दूसरा किसान जिसने कहा था कि वो दूसरों को दे सके, वो उस गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाता है। उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता था। वो सबकी मदद करता, गरीबों को खाना खिलाता और जरूरतमंदों का सहारा बनता। तो इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है, नियत और सोच की ताकत। इंसान जो सोचता है वही बन जाता है। पहला किसान सिर्फ लेना चाहता था, उसकी नीयत खुदगर्जी पर आधारित थी, इसलिए वो अगली जिंदगी में भिखारी बना। जबकि दूसरा किसान दूसरों को देना चाहता था, उसकी नीयत खालिस थी और भलाई के लिए थी, इसलिए वो अमीर और बांटने वाला इंसान बना। शुक्रगुजारी इंसान को महान बनाती है। जो इंसान अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करता है वही असल में कामयाब होता है। दूसरा किसान शुक्रगुजार था, इसलिए ऊपर वाले ने उसे और ज्यादा नवाजा। शुक्रगुजारी इंसान को इज्जत, सुकून और बरकत देती है। देने वाला हाथ लेने वाले से बेहतर होता है। जो इंसान दूसरों की मदद करता है वही असली अमीर होता है। दौलत सिर्फ जेब में नहीं, दिल में होनी चाहिए। दूसरों के काम आने वाला इंसान दुनिया में भी कामयाब होता है और आखिरत में भी।